हेलो एवरीवन, चलिए इसका पार्ट 5 शुरू करती हूँ। शिवजान हमेशा सुबह 5 बजे उठता है और उसके बाद वो हमेशा नहाता, कपड़े पहनता और नाश्ता करता है। 7 बजे तक वो हमेशा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार रहता था। आज वो बिस्तर पर रहना चाहता था क्योंकि इबो उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। उसका सिर शिवजान की छाती पर था। उसे उठने की जल्दी नहीं थी। वास्तव में वो कुछ और सोना चाहता है और उसने ठीक यही किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो एक आरामदायक स्थिति में है और फिर से सो गए। इबो ने अपनी घड़ी की अलार्म सुनकर 8 बजे अपनी आंखें खोली। वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों है। वो अपने बॉस को गले लगाने में बहुत कंफर्टेबल थे। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। वो उठकर अपने दांतों को ब्रश करना चाहता था और अपने बालों को ठीक करना चाहता था। अपना चेहरा धोना चाहता था और फिर उसने 1 मिनट के लिए घबराना बंद कर दिया और शिवजान को देखा जो शांति से सो रहा था और सहज रूप से बहुत खूबसूरत लग रहा था। इबो बाथरूम जाने के लिए उठा। उसकी हरकतों से शिवजान जाग गया। जब इबो को बाथरूम में जाते देखकर मुस्कुराया। इबो बाहर आया। शिवजान पहले से ही उठ चुका था। उसने बेपरवाही से कहा गुड मॉर्निंग। इबो ने उत्तर दिया गुड मॉर्निंग। शिवजान ने पूछा क्या तुम ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? जरूर, इबो ने जवाब दिया जबकि उसका पेट गुड़ाना शुरू कर दिया। शिवजान खुश होकर मुस्कुराया। शिवजान ने इबो से कहा मैं कपड़े बदलने जाता हूँ, किचन में मिलते हैं। वो चेंज करने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। इबो ने आखिरकार सांस ली। उसने ध्यान नहीं दिया था कि वो अपनी सांस अंदर रोक रहा था। यार, उसे आराम करने की जरूरत थी। उसे याद आया कि उसे अपने अपार्टमेंट में जाने की जरूरत है। कल रात उन्हें अपनी पड़ोसन मिसेस स्मिथ का मैसेज मिला। जब वो पहली बार अपनी अपार्टमेंट में था तो वो वास्तव में घर के कामों के बारे में नहीं जानता था और उसने उसे उन स्किलों को देने के लिए समय और रूटीन ली थी। वो जानता था कि उस पर उसका बड़ा समय बकाया है। कल उसने उसे मैसेज किया कि उसका मेल जमा हो रहा था। अनपेड बिल वहाँ थे। साथ ही यूटिलिटी कंपनी की ओर से एक नोटिस भी आया था। इसीलिए उसे इसे ठीक करने की जरूरत थी। उसने कपड़े पहने और कुछ ब्रेकफास्ट करने की योजना बनाई। उसके बाद वो ट्रेन से घर जाता, लेकिन इससे पहले कि उसे शिवजान से पूछना पड़ता कि क्या आज किसी चीज के लिए रहने की जरूरत है। इबो किचन में पहुंचे। शिवजान पहले से ही वहाँ मौजूद थी। आंटी लिंग ने इबो को देखा और ब्रेकफास्ट परोस दिया। उन्होंने चुपचाप खाना खाया। दोनों के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान था। इबो ने पूछा जान के मुझे आज अपने अपार्टमेंट जाना है, क्या तुम्हें मेरे वापसी की आवश्यकता है? शिवजान कहता है मेरे पास इसके लिए कोई योजना नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? इबो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शिवजान को अविस्मरणीय रूप से देखता रहा और मन में सोचा ऐसा क्यों करना चाहते हैं। शिवजान ने आवाज दिया कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इबो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक बहुत ही अनसेफ एरिया में रहता हूँ, तुम क्यों जाना चाहोगे? शिवजान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं बस उस शहर को देखना चाहता हूँ। लेकिन वो वास्तव में जो कहना चाहता था वो यह था कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। इबो ने कहा ठीक है। शिवजान शानदार ढंग से मुस्कुराया। इबो ने उसकी ओर देखा और कहने का साहस किया प्लीज बस अपने सबसे सादे कपड़े पहना। सादा उतना अच्छा समझ गया। शिवजान ने उठते हुए और फिर से कपड़े चेंज के लिए जाते हुए कहा। इबो ने लिविंग रूम में शिवजान का इंतजार किया। उसने अपने कपड़े पहने हुए थे, ना कि वो जो जान ने उसके लिए खरीदे थे। उसने सिर पर टोपी लगाई। जब शिवजान आखिरकार अपने कमरे से बाहर आया तो उसने एक व्हाइट टी शर्ट और कुछ बहुत पुरानी जीन्स पहन रखी थी। साथ ही उन्होंने चश्मा और बेसबॉल कैप
पहन रखी थी। वो वास्तव में यंग, लापरवाह और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इबो ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वास्तव में उन चश्मे की जरूरत है? सियोजान ने इबो की बाई कलाई को पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैं आमतौर पर कॉन्टेक्ट लेंस पहनता हूँ। फिर दोनों बाहर गया। सियोजान ने कहा, तो मैं समझता हूँ कि कार लेना सवाल से बाहर है। इबो कहता है, हाँ, मैं ट्रेन से जाने की योजना बना रहा था, लेकिन शायद कैब लेना एक बेहतर विकल्प है। सियोजान कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वो बिल्डिंग से बाहर निकले और कैब बुलाने लगे। इससे पहले कि कोई रुकता, इबो को सड़क पर एक फूल विक्रेता मिल गया। उसने सियोजान से कहा, मुझे 1 मिनट दो, और सनफ्लावर्स का गुलदस्ता खरीदने के लिए दौड़ा। उसके बाद वो वापस सियोजान के पास भागा। इबो ने समझाया, ये मेरे पड़ोसी के लिए है। सियोजान ने कुछ नहीं कहा। अंत में एक कैब रुकी और वो अंदर आ गए। एक बार इबो ने ड्राइवर को अपना एड्रेस दिया तो वो चुपचाप कैब में सवार हो गए। सियोजान और सामान्य रूप से शांत था। विंडो से इबो को देखे बिना देख रहा था। जब वो पहुंचे, सियोजान ने किराया देने पर जोर दिया। इबो इससे बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सियोजान ने आस पड़ोस को ध्यान से देखा और उसने जो देखा वो उसे पसंद नहीं आया। उनके आसपास सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा था। सड़कें साफ नहीं थी और लोगों से भरे हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि इबो जैसा यंग यहाँ रहकर क्या कर रहा है। इबो ने उसे बुलाया और वो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के अंदर गए, जिसने 80 दिन देखे थे। एक बार बिल्डिंग के अंदर वो सीढ़ियाँ सड़ गए। दीवारें नमी से भरी हुई थी, इसीलिए उनमें एक विशेष स्मेल थी जो अच्छी नहीं थी। वो तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट पहुंचे। दरवाजे पर 2 नोटिस छापर किए गए थे। इबो उन्हें पढ़ने ले गए और कहा, बाहर में जाओ, मैं विचलित हो गया हूँ, मुझे अब इसका ध्यान रखना होगा। उसी समय गलियारे में एक दरवाजा खोला। एक बूढ़ी औरत ने इबो को पूछा, तुम कैसे हो? तुम कहाँ थे? क्या तुम ठीक हो? इबो ने उसे सूरजमुखी का गुलदस्ता भेंट करते हुए कहा, हाँ मिसेस स्मिथ, मैं काम कर रहा हूँ। और उस औरत ने मुस्कुराया और उस पल उसने आखिरकार सियोजान को देखा, जो इबो के बगल में खड़ा था, और पूछा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बूढ़ी औरत ने पूछा, और यह सुंदर इबो कौन है? इबो इस सवाल से हैरान था कि उसे नहीं पता था कि ठीक से कैसे जवाब दिया जाए, या उसे कहना चाहिए कि यह उसका ओनर है, लेकिन उसका बॉस अब उसके साथ क्यों होगा? क्या उसे कहना चाहिए कि वो क्या थे? सियोजान ने उसके हिचकिचाहट पर ध्यान दिया और मिसेस स्मिथ का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं सियोजान, इबो का दोस्त हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने जान को मुस्कुराते हुए इबो से पूछा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम सभी दोस्त इतने हैंडसम हो? इबो शर्मा गए और जवाब दिया, नहीं, वो नहीं है। मिसेस स्मिथ ने कहा, अब मुझे जाना है, मेरा टीवी शो जल्द ही शुरू होने वाली है, ध्यान रखना और अजनबी मत बनो। ऐसे कहकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। इबो ने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। सियोजान और वो अंदर आ गए और सियोजान ने अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। अपार्टमेंट बहुत साफ सुथरा था। फर्नीचर जाहिर तौर पर सेकंड हैंड था। एक बेड था, एक टेबल थी, और जो टेबल और कुर्सी के रूप में भी काम करती थी। बुक्स और कागजों के साथ कुछ अलमारियां थी, और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी लैम्प टेबल पर एक फैमिली का फोटो था। जब इबो अपना मेल पढ़ रहे थे, सियोजान ने फोटो में लोगों को ध्यान से देखा। एक गंभीर दिखने वाले पुरुष के बगल में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो बहुत ही सलीकेदार कपड़े पहनी हुई थी। उनके सामने बैठे हुए एक वृद्ध और सुंदर बॉय मुस्कुरा रहा था, और उसके बगल में इबो बैठा था।
लेकिन कुछ अभिव्यक्ति थी। इबो ने अपना काम पूरा किया और शिवजान को देखा। उनकी उदासी और उदासी का मिश्रण था। इबो उदास हो गया। शिवजान ने कहा, यह तुम्हारा फैमिली है? इबो ने कहा, नहीं, वो मेरा फैमिली था, मैं अब उसका हिस्सा नहीं हूँ। शिवजान ने उदास होकर पूछा, क्यों? इबो ने ना रोने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे डैड, जिन्होंने मेरे पूरे जीवन में मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा सपोर्ट करेगा, जब उसे पता चला कि मैं गई हूँ तब उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। शिवजान उसके पास पहुंचा और इबो को गले लगा लिया। वो अपनी गर्दन को सहला रहा था और फुसफुसा रहा था, उदास मत हो, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि क्या हुआ? यदि नहीं, मैं समझता हूँ। इबो के लिए स्पष्ट रूप से उसने शिवजान के लिए अपना दिल खोल दिया और उसे अपने रूममेट के साथ फेल एक्सपेरिमेंट और उसके बाद के सभी परिणामों के बारे में सब कुछ बता दिया। शिवजान बेड पर इबो के पास हाथ पकड़कर बैठ गया, अपने आंसू पूछते हुए। शिवजान ने उम्मीद नहीं की थी कि इबो इतने प्रोमिनेंट पर्सन से आए हैं। शिवजान ने सोचा वो उसके जैसा एक आम आदमी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो ट्रैक पर वापस आने और खुद को कुछ बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा था और शिवजान को उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। इबो वास्तव में एक रिमार्केबल मैन थे। शायद उसने सोचा, मैं उसके जीवन को थोड़ा आसान बना सकता हूँ। शिवजान ने कहा, तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं चले जाते? मैं जो देख रहा हूँ यह एरिया बहुत अनसेफ है, साथ ही यह बिल्डिंग एक तरह से अनहेल्दी दिखती है। प्लीज अपार्टमेंट में चले जाओ। इबो ने उसे एक पल के लिए कड़ी नजर से देखा और अंत में कहा, देखो जान, मैं इस इशारे की सराहना करता हूँ, लेकिन यह मेरा शिथोल है। यह वही है जो मैं एफोर्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा तुम जल्द ही चाइना वापस जाओगे। मैं वहाँ क्यों रहूँगा? शिवजान कहता है, मुझे पता है, मुझे खेद है, मैं इसका फिर कभी उल्लेख नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इबो कहता है, याद रखो, मुझे उपहार या पैसे नहीं चाहिए। जान ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? इबो ने कहा, मैं सीखना चाहता हूँ। जान ने पूछा, क्या? इबो कहता है, सब कुछ जो मैं नहीं जानता। आप मुझे क्या सिखाने की पेशकश करते हैं? जान कहता है, मैंने आपको कुछ भी सिखाने की पेशकश नहीं की है, लेकिन इबो ने पूछा, क्या तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? शिवजान कहता है, चलो शुरू करते हैं। शिवजान ने अपनी जिभ का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह से अपने होठों पर हमला करके इबो को सौंका दिया। इबो ने उत्सुकता से जवाब दिया। इबो अचानक शिवजान की त्वचा के लिए एक जंगली भूख महसूस किया, तो वो उसकी गर्दन पर हमला किया, उसे सूंघने और काटने। शिवजान ने उसे अपनी मर्जी से करने दिया और जल्द ही उस छोटे से अपार्टमेंट में कराहने और कराहने की आवाजें आने लगी। वो बेड पर लेट गए और उनके पूरे शरीर उलझ गए। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक होना चाहते हैं। वो किसी क्षण हवा के लिए बाहर आए और इबो ने शिवजान से विनती की, प्लीज मुझे तुम्हें सुनने की जरूरत है। फिर दोनों फिजिकली वही करते हैं जो दोनों ने पहले सेक्सुअली पार्टनर की तरह करने की बात की हुई थी। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।